लीजिए सुनिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 5वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बासमती जाने से कुछ ही पीछे हरलाल को लेकर लौट आई। हरलाल छड़ी से टटोल टटोल कर पांव रखते हुए घर में आया। उसके आते ही पार्वती और देवहूति वहां से हटकर कुछ आड़ में बैठ गईं। पर पड़ोस की दोनों स्त्रियां पहले ही की भांति लड़के की संभाल में लगी रहीं। हरलाल घर में आकर सीधे लड़के की खाट के पास चला गया। पहले उसने उसकी नाड़ी देखी, पीछे सर और छाती को टटोला, नाक के छेदों के पास हाथ ले जाकर देखा, सांस कैसे चल रही है, आंखों को खोलकर उनके तारों को देखा। फिर सर में जो चोट आई थी उसकी देखभाल की और ये सब करके बहुत ही अनमना सा होकर कहने लगा, बासमती, तुम मुझको लेवा तो लाई हो, पर बाबू की दशा बहुत ही बिगड़ गई है। इनके सर से बहुत लहू निकल गया है और अब तक निकल रहा है। इससे इनका प्राण इस घड़ी बड़ी जोखों में है। मैं क्या करूं क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जो चला जाऊं तो कल सबको मुंह कैसे दिखाऊंगा, और जो जतन और उपाय करने लगूं तो जी को एक बड़ा भारी खटका होता है। पर दुर्गा माई जो करें, जो मैं आ गया तो बिना कुछ किए अब न जाऊंगा। हाँ, ये बात मैं कहे देता हूं, मुझको बल भरोसा दुर्गा माता का है। जो कुछ मैं करूंगा उन्हीं के भरोसे करूंगा। बिना उनका सुमिरन किए मैं कुछ नहीं कर सकता। विपत में उन्हीं का नाम सहाय होता है, उन्हीं का नाम लेने से दुख कटता है। इसलिए अब मैं दुर्गा माता का सुमिरन करूंगा। तू थोड़ा सा धूप गूगुल ला दे। पार्वती की इस घड़ी बुरी गति थी। बेटे की बुरी दशा देखकर उसका कलेजा फट रहा था, आंखों से लहू गिर रहा था, रह रहकर जी बावला होता था। इसी बीच हरलाल ने अपना टंट घंट फैलाया, आया था बैदई करने, ओझाई करने पर उतारू हुआ। ये देखकर पार्वती के रोए रोए में आग लग गई। उसका जी जल भुन गया, पर वो करे तो क्या करे। चुपचाप सब कुछ सहना पड़ा। विपत सामने खड़ी है, लड़का अचेत खाट पर पड़ा है, भांत भांत की बातें जी में उपज रही हैं। ना जाने कहाँ कहाँ जी जा रहा है। ऐसे बेले दुर्गा माता का सुमिरन करने को कौन रोक सकता है। जी न होने पर पार्वती ने घर में से धूप और गूगुल लाकर मालिन को दिया। धूप गूगुल को पाकर हरलाल के जी की अटक भी दूर हुई। उसने आग मंगाकर उस पर धूप और गूगुल जलाया। देखते ही देखते सारा घर महकने लगा और इसके थोड़े ही पीछे एक सुरीले गले का सुर चारों ओर फैल गया। हरलाल ने सुमिरन के बहाने गाया गीत। दुर्गा माता शीस नवाता हूं चरणों पर तेरे, मैं हूं दास तुम्हारा दया करो तुम ऊपर मेरे। पार नहीं पाता है कोई बकते हैं बहु तेरे, अपना भला देखता हूं जस गाकर सांझ सबेरे। मुझ में नहीं ऐसी करनी है जो तू आवे नेरे, अपनी ओर देख कर माता तू मत आंखें फेरे। कितने दुख कट जाते हैं जो तुम्हें नेह से टेरे, लिए तुम्हारा नाम विपत भी रहती है नहीं घेरे। लाज आज जाती है जो हम करें उपाय घनेरे, जन की पत रह जाती है पर तनिक तुम्हारे हेरे। यही आस मेरे जी में है क्या तू नहीं निबेरे, जग में सब कुछ पाते हैं तेरे चरणों के चेरे। सुमिरन करने पीछे हरलाल ने लड़के के सर और छाती पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर 2-3 बार फूंका, फिर थोड़ी सी मली हुई पत्तियां मालिन के हाथ में देकर कहा, इसको पीसकर अभी बाबू के घाव पर लगा दे। पत्तियां अभी पीसी जा रही थीं, इसी बीच लड़के ने आंखें खोल दी और धीरे धीरे करवट भी ली। लड़के को आंखें खोलते और करवट लेते देखकर सबके जी में जी आया। पार्वती के जी को भी बहुत कुछ ढांढस हुआ। हरलाल जब सुमिरन करने लगा और उसका बहुत ही ऊंचा सुर घर में से निकलकर बाहर फैलने लगा, उस घड़ी पार्वती मरसी गई। उसने सोचा, जो कोई इसको सुनता होगा क्या कहता होगा। एक भले मानस के घर में इतनी रात गए ये कैसा गीत हो रहा है। क्या ये विचार उसके जी को डवाडोल न करता होगा। जो डवाडोल करता होगा तो वो हम लोगों को क्या समझता होगा। भले घर की बहू बेटी तो कभी न समझता होगा। क्या इससे भी बढ़कर और कोई दूसरी बात लाज की है। क्या ये हम लोगों के लिए धरती में गड़ जाने की बात नहीं है। पार्वती जितना ही इन बातों को सोचने लगी उतना ही दुखी होती गई।
उसका जी कहता था अभी हरलाल को घर से बाहर निकाल दूं, पर एक तो उसका नेह के साथ दुर्गा माता का सुमिरन कलेजे को पिघला रहा था, दूसरे लड़के की बुरी दशा ने उसको आपे में नहीं रखा था। इसलिए वो जैसा सोचती थी कर नहीं सकती थी। जब सुमिरन के पूरा होते होते 2-4 बार झाड़ फूंक करने ही से लड़के ने आंखें खोल दी, उस घड़ी पार्वती पहले की सब बातें भूल गई और हरलाल की उसको बहुत कुछ प्रतीत हुई। जब बासमती हरलाल को लेने गई, उस बेले पड़ोस की दोनों स्त्रियों ने लड़के के सर को भली भांति धो धाकर उस पर कपड़े की पट्टी बांध दी थी। इस पट्टी को ठहर ठहर कर वे दोनों भिगो रही थी। हरलाल ने आते ही ये सब देख लिया था और नाक के छेद के पास हाथ ले जाकर और इसी भांत की दूसरी जांचों से उसने ये भी जान लिया था लड़के को चेत अब हुआ ही चाहता है। वो अपना रंग जमाने के लिए ही आया था, इसलिए औषधि से काम न निकालकर उसने अपनी औझाई को चमकाना चाहा और ऐसा ही किया। पीछे उसने पत्तियां कुछ दी थीं, पर यह दिखलावा था। ये पत्तियां भी ऐसी ही वैसी थीं। कहने सुनने से लेता आया था, पर बात वही हुई जो वो चाहता था। पत्तियां लगाई तक नहीं गईं और लड़के ने आंख खोल दी। हरलाल की ओझाई ही पक्की रही। लड़के को आंख खोलते देखकर हरलाल की नस नस फड़क उठी। उसने समझा अब मैंने सब के ऊपर अपना रंग जमा लिया, इसलिए अब वो अपनी दूसरी चाल चला। सबके देखते ही देखते वो हाथ पैर नचाने लगा, सर हिलाने लगा, आंखें निकाल ली, मुंह को डरावना बना दिया और रह रहकर ऐसा तड़पता था जिसको सुनकर कलेजा दहल उठता। मालिन को छोड़कर और जितनी स्त्रियां वहां थीं, उसका ये रंग ढंग देखकर घबरा गई। मालिन उसकी चाल को ताड़ गई, भीतर ही भीतर बहुत सुखी हुई। कुछ घड़ी अनजान सी बनकर उसका रंग ढंग देखती रही, पीछे बोली, आप कौन हैं? हरलाल, मैं काली हूं रे काली, डीही के थान वाली काली। बासमती ने धूप और गूगल अब की बार बहुत सा जलाकर कहा, आप काली माता हैं, कहाँ आई हो महारानी? हरलाल, कहाँ आई हूं रे, कहाँ आई हूं? इसी हरललवा ने बुलाया है, इसी के मारे आई हूं। ये मुझे इसी भांत जहां तहां बुलाया करता है। ये नहीं जानता इस लड़के ने अपनी करनी का फल पाया है, मैं इसे छोड़ थोड़े ही सकती हूं। बासमती आग पर धूप गिराते गिराते बोली, लड़का आप ही का है, इसे जो आप न छोड़ेंगी तो हम लोग कैसे जिएंगे? इससे जो चूक हुई होगी अनजान में हुई होगी, और जो जान में भी कोई चूक हुई हो तो उसको जो आप ना क्षमा करेंगी तो हम लोगों को दूसरा किसका भरोसा है? हरलाल, अनजान अनजान अनजान, अनजान रे अनजान। जो अनजान में कोई बात हुई होती तो मैं इतना बिगड़ती क्यों? अब के छोकरे देवी देवता को कुछ समझते ही नहीं। परसों ये जूता पहने मेरे मंदिर के चौतरे पर बेधड़क चढ़ गया, तनिक भी न डरा। ये न समझा कलयुग है तो क्या, अब भी देवी देवता में बहुत कुछ सकत है। बासमती, सकत है क्यों नहीं माता? ये कौन कहता है सकत नहीं है? पर मैं पांव पड़ती हूं, नाक रगड़ती हूं, मत्था नवाती हूं। आप इस लड़के की चूक क्षमा करें। इस लड़के ने चूक तो बहुत बड़ी की है, पर आपकी क्षमा के आगे इसकी चूक कुछ नहीं है। जो आप इस लड़के की चूक क्षमा न करेंगी तो हम सब आपके मंदिर में धरना देकर मर जाएंगे, कभी न जिएंगे। हरलाल, क्षमा? क्षमा? ऐसे ही क्षमा करें? बासमती, कैसे क्षमा करोगी माता? जो आप करने को कहेंगी हम लोग जैसे होगा वो करेंगे, हमको क्षमा मिलनी चाहिए। हरलाल, अच्छा मैं क्षमा करूंगी, पर जो उपाय मैं बताती हूं वो करना होगा। ये उपाय न होगा तो मैं कभी इस लड़के को न छोड़ूंगी। मैंने हरललवा के रोने गाने से इतना किया है जो लड़के की आंख खुल गई, नहीं तो अब इसकी आंखें न खुलती। मेरे ही कोप से आज ये उस भीड़ में उस टूटे हुए तारे पर गिरा और इसका सर फूटा। जो मैं उपाय बतलाती हूं, जो वो ना होगा तो ये कभी अच्छा ना होगा, और जो उपाय होने लगेगा तो ये दिन दिन अच्छा होता जावेगा। क्यों, क्या कहती है, बोल। बासमती, मैं क्या कहूंगी माता? जो आप कहेंगी वही होगा, कभी कुछ दूसरा भी हो सकता है। इस लड़के से बढ़कर हम लोगों को क्या प्यारा है? हरलाल, अच्छा सुन रे सुन, जो तू करेगी तो मैं बताती हूं। देवहूति के गुण पर मैं रीझी हुई हूं। जो वो 100 अधखिला फूल अपने हाथों से तोड़कर 1 महीने तक मुझको नित चढ़ावे, तब तो मैं उसके निहोरे इस छोकरे को छोड़ूंगी, नहीं तो किसी भांत न मानूंगी। बोल, क्या कहती है, ऐसा होगा? बासमती, क्यों ना होगा महारानी? ये कौन काम है जो कोई बड़ा कठिन उपाय आप बतलाती तो इस लड़के के बचाने के लिए हम सब वो भी करती।
इसमें क्या है? हरलाल। अच्छा, जो तू मेरी बात मानती है तो ले, मैं जाती हूं। पर जान ले, जो मेरी बात ना हुई तो 6 ही 7 दिन के भीतर ये लड़का ऐसी जोखों में पड़ेगा जिससे फिर इसका छुटकारा न होगा। इतना कहने पीछे हरलाल का रंग ढंग फिर पहले कैसा हो गया। न अब उसका हाथ पांव हिलता था और न उसमें वो सब डराने वाली बातें रह गई थी। वो इस घड़ी बहुत ही धीरा पूरा जान पड़ता था, पर उसके मुंह पर थकावट रूखेपन के साथ झलक रही थी। पार्वती हरलाल का अभुआना देख और उसकी बातें सुनकर बड़े झंझट में पड़ गई। पहले हरलाल के ऊपर जो उसका विचार था, उसके सुमिरन का ढंग देखकर और लड़के को कुछ संभला और चेत में आया पाकर अब वो और भांत का हो गया था। अब वो हरलाल को पाखंडी न समझकर भला मानस समझने लगी थी। इसलिए उसने उसकी बातों को धोखाधड़ी की बात न समझकर निरी सच्ची बात समझा और अपने लड़के की करनी पर बहुत दुखी हुई। पर सबसे झंझट की बात, उसके लिए 100 अधखिले फूलों से 1 महीने तक देवी की पूजा हुई। वो मन ही मन इन सब बातों को सोच रही थी। इसी बीच हरलाल ने फिर थोड़ी सी और कोई पत्ती मालिन के हाथ में देकर कहा, अब मैं जाता हूं। तुम इस पत्ती को 2 4 बार और बाबू के घाव पर रगड़वा कर लगवाना। माई चाहेगी तो वो इसी से अच्छे हो जावेंगे। अब कोई दूसरी औखध ना करनी पड़ेगी। मेरा बड़ा भाग है जो मेरे हाथों बाबू का कुछ भला हुआ, पर आज मैं बड़े जोखों में पड़ गया। ऐसा अचानक माता कभी मेरे ऊपर नहीं आई। बासमती, जो तू न संभालती तो न जाने आज क्या हो जाता। देखना, उनकी भेंट पूजा की बात न भूलना। इतना कहकर वो चला गया। जब वो जाने लगा था, पार्वती ने उसको बासमती के हाथ कुछ दिया था। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 5वीं पंखड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।